तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में रंगों की जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हरा रंग चर्चा के केंद्र बिंदु में है। ठाणे के मुंब्रा से एआईएमआईएम की सबसे युवा पार्षद सहर शेख के एक बयान ने राज्य की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया हो। मुंब्रा को हरा रंग रंगने की बात अब भगवा बनाम हरे रंग में तब्दील हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हरा रंग आस्था का प्रतीक या सियासी हथियार? महाराष्ट्र की सियासत इस समय उस चौराहे पर खड़ी है जहां विकास के दावों से ज्यादा रंगों का शोर सुनाई दे रहा है। मुंब्रा से एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख का हरे रंग से रंगने वाला बयान पूरे महाराष्ट्र में सियासी बवंडर मचा रहा है। हरा और भगवा की बयानबाजी ने सियासत को लाल कर दिया है। एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख ने अपनी जीत के जोश में कह दिया कि अगले 5 साल में मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग देना है। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सहर शेख के इस बयान को बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने हाथों हाथ लिया और इसे धार्मिक एजेंडा बताकर हमले तेज कर दिए। बीजेपी के नेताओं ने इसे देश की एकता के खिलाफ बताते हुए हमला बोला। छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। विवाद को शांत करने के बदले सियासी चिंगारी को एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ये कहकर भड़का दिया कि मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंग देंगे। हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। इम्तियाज जलील के बयान के बाद तो जुबानी जंग इस कदर तीखी हो गई कि सियासी गलियारे में औरंगजेब, शिवाजी और पाकिस्तान तक का नारा गूंजने लगा। सियासत के नाम पर धार्मिक एजेंडा फैलाने वालों को जवाब देने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे सामने आए और हरे रंग के समर्थक के चेहरे से नकाब उतार डाला। जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा साहब समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगा के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। रंगों पर जारी सियासत के बीच अब एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने हरे रंग वाले बयान को लेकर न केवल अपने नेताओं का बचाव किया, बल्कि उनसे 2 कदम आगे बढ़कर यहां तक कह डाला कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हरा कर देंगे। बिल्कुल, मैं हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। पूरा बिल्कुल महाराष्ट्र में भी करेंगे, पूरा हरा करेंगे, मुंब्रा भी हरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला काहे को सिर्फ महाराष्ट्र, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हरा कलर हो। हम तो चाहेंगे हमारी पार्टी का जो झंडे का कलर ही हरा है मैडम जी। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का जो परचम है पूरे देश में लहराए। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो हरा झंडा है पूरे देश के कोने कोने में लहराए ना। ये तो अरमान है हमारा कि हमारी पार्टी पूरी तरह फैले और पूरे देश के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा पार्टी का हरा परचम लहराएगा। हमारी पार्टी का फ्लैग का कलर ही है और एक दिन इंशाल्लाह देखना पूरे आसमान में भी आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिर्फ पतंग 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 दिखेगी।
महाराष्ट्र की मिट्टी में इस बार वैचारिक ध्रुवीकरण की गूंज साफ सुनाई दे रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि ये विवाद महज एक बयान नहीं बल्कि वोटों के ध्रुवीकरण की एक कोशिश है। AIMIM अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सियासी रंग का कार्ड खेल रही है। देश को रंगों से नहीं, संविधान और संस्कारों से पहचाना जाता है, लेकिन जब सियासत धार्मिक एजेंडे के रंगों में रंग जाए तो सवाल उठना जरूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज के सुशासन की जगह अब केवल रंगों की जंग रह गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में रंगों की जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हरा रंग चर्चा के केंद्र बिंदु में है। ठाणे के मुंब्रा से AIMIM की सबसे युवा पार्षद सहर शेख के एक बयान ने राज्य की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया हो। मुंब्रा को हरा रंग रंगने की बात अब भगवा बनाम हरे रंग में तब्दील हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हरा रंग आस्था का प्रतीक या सियासी हथियार? महाराष्ट्र की सियासत इस समय उस चौराहे पर खड़ी है जहां विकास के दावों से ज्यादा रंगों का शोर सुनाई दे रहा है। मुंब्रा से AIMIM की पार्षद सहर शेख का हरे रंग से रंगने वाला बयान पूरे महाराष्ट्र में सियासी बवंडर मचा रहा है। हरा और भगवा की बयानबाजी ने सियासत को लाल कर दिया है। AIMIM के युवा पार्षद सहर शेख ने अपनी जीत के जोश में कह दिया कि अगले 5 साल में मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग देना है। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सहर शेख के इस बयान को बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने हाथों हाथ लिया और इसे धार्मिक एजेंडा बताकर हमले तेज कर दिए। बीजेपी के नेताओं ने इसे देश की एकता के खिलाफ बताते हुए हमला बोला। छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। विवाद को शांत करने के बदले सियासी चिंगारी को AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने यह कहकर भड़का दिया कि मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंग देंगे। हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। इम्तियाज जलील के बयान के बाद तो जुबानी जंग इस कदर तीखी हो गई कि सियासी गलियारे में औरंगजेब, शिवाजी और पाकिस्तान तक का नारा गूंजने लगा। सियासत के नाम पर धार्मिक एजेंडा फैलाने वालों को जवाब देने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे सामने आए और हरे रंग के समर्थक के चेहरे से नकाब उतार डाला। जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा साहब समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा उसको उस औरंगिया के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। रंगों पर जारी सियासत के बीच अब AIMIM नेता वारिस पठान ने हरे रंग वाले बयान को लेकर न केवल अपने नेताओं का बचाव किया बल्कि उनसे 2 कदम आगे बढ़कर यहां तक कह डाला कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हरा कर देंगे।
बिल्कुल मैं हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। पूरा बिल्कुल महाराष्ट्र में भी करेंगे, पूरा हरा करेंगे, मुमरा भी हरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला काहे को सिर्फ महाराष्ट्र, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हरा कलर हो। हम तो चाहेंगे हमारी पार्टी का जो झंडे का कलर ही हरा है मैडम जी। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का जो परचम है पूरे देश में लहराए। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो हरा झंडा है पूरे देश के कोने कोने में लहराए ना। ये तो अरमान है हमारा कि हमारी पार्टी पूरी तरह फैले और पूरे देश के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा पार्टी का हरा परचम लहराएगा। हमारी पार्टी का फ्लैग का कलर ही है और एक दिन इंशाल्लाह देखना पूरे आसमान में भी आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिर्फ पतंग 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 दिखेगी। महाराष्ट्र की मिट्टी में इस बार वैचारिक ध्रुवीकरण की गूंज साफ सुनाई दे रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि ये विवाद महज एक बयान नहीं बल्कि वोटों के ध्रुवीकरण की एक कोशिश है। एआईएमआईएम अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सियासी रंग का कार्ड खेल रही है। देश को रंगों से नहीं, संविधान और संस्कारों से पहचाना जाता है, लेकिन जब सियासत धार्मिक एजेंडे के रंगों में रंग जाए तो सवाल उठना जरूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज के सुशासन की जगह अब केवल रंगों की जंग रह गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।